आप लोगों को समझ आ गई है, फिर भी मैं एक दफा रिवाइज कर देती हूँ अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई। To see how the derivatives of f can tell us where the function is increasing or decreasing, देखेंगे कि कैसे जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है या डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस वर डिफाइंड इन सेक्शन 1.1 में इसने कहा हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बता दिए थे। वहां हमने सिर्फ थोड़ा सा इनका ओवरव्यू किया था कि वहां जो 1.1 सेक्शन में हमारी डिस्कशन थी उससे हमें सिर्फ इतना पता चला था कि जो ए से बी की तरफ जा रहा है फंक्शन ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी से सी की तरफ आने वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगेन ये फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे जो दो इंटरवल्स हमने डिस्कस किए हैं ए से बी और सी से डी, ये फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि यहाँ पे हमारे स्लोप पॉजिटिव है। ये देखिए आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। पहले कम थी वैल्यू पे, आहिस्ता आहिस्ता इसका स्लोप जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है। तो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। अगेन आप अगर इस इंटरवल को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्लोप जो है वो ज्यादा होता जाएगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता जाएगा, तो वहां पे भी आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। मैम ये इंटरवल क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। हम बेसिकली अपनी ग्राफिकल अप्रोच जो है उसको एक क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन करते हैं, फिर उस क्लोज इंटरवल को मैनी इंटरवल में डिफाइन कर देते हैं। ये इंटरवल आपकी क्लोज एज वेल एज इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी जो डिस्कशन थी वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की हो या मैक्सिमम मिनिमम वाली को हमने क्लोज पे ही डिफाइन किया था ज्यादातर। ओके मैम। But we taking your graph on an open interval and an open interval have many close interval। एक open interval के दरमियान बहुत सारे close interval हो सकते हैं। So when f prime of x greater than 0 we can say that our function is increasing, and when f prime of x is less than 0 we say that our function is decreasing। We prove this by using mean value theorem। Proof देख लिया आप लोगों ने इसका? No ma'am, proof नहीं किया। If f prime of x is greater than 0 on the interval, then f is increasing on the interval। अगर डेरिवेटिव greater than 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका एक ही मतलब होगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो इसका एक ही मतलब होगा कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है। हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए इसका प्रूफ देखेंगे। लेट x1 x2 be any numbers in the intervals with x1 is less than x2। हम एक इंटरवल को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम इस ए से बी इंटरवल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ए पार्ट को हमने प्रूव करना है। ए पार्ट में हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो हम इंक्रीजिंग इंटरवल जो है उसको डिस्कस करेंगे ए से बी तक का। ओके, अब इस ए से बी इंटरवल के दरमियान में से मैंने दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक x1 या x2, और x1 x2 से लेस है। पहला पॉइंट x1 सपोज यहाँ पे है, दूसरा x2 है। x1 पे ये वैल्यू है और x2 पे आपकी ये वैल्यू जा रही है। हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, x1 less than x2। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन वी हैव टू शो दैट। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने पेज 90 के ऊपर पढ़ी थी वो हमें बताती थी कि अगर x1 लेस देन है वो x2 से और f of x1 भी लेस देन हो जाए f of x2 से, तो हमेशा फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। सो हमने x1 लेस देन x2 एक एलिमेंट ले लिया और हमें ये शो करना है कि f of x1 लेस देन f of x2। अगर हम ये शो कर देंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। जो हमें गिवन दिया गया है वो क्या है कि हमारा डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, और हमने शो क्या करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो बिकॉज वी आर गिवन दैट दिस ग्रेटर देन 0 वी नो दैट f is differentiable on closed interval। अब अगर f प्राइम ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इट मींस हम जो भी फंक्शन ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। इस पूरे इंटरवल पे भी और इसके दरमियान बहुत सारे क्लोज इंटरवल डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्लोज इंटरवल x1 x2 ले लिया। अब फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल x1 से x2 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी है, हमें नजर आ रहा है, डिफरेंशिएबल भी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक एक पॉइंट C इस x1 x2 के दरमियान लाई करेगा। यहाँ पे अगर आप x1 पॉइंट लेते हो, यहाँ पे x2, तो उसके दरमियान जो C पॉइंट है
वहां हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये कंडीशन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाइड होगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो आप कोई भी एक सी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करो, उस पॉइंट के ऊपर अगर आप सेकंड लाइन लोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ना कोई टेंजेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके इक्वल हो जाएगी मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक। तो ये थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। हमारे पास गिवन क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक जो पॉइंट सी है दैट इज गिवन हमारे पास क्या था कि f प्राइम ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है ऑन एन इंटरवल, पूरे इंटरवल के ऊपर। इट मींस इंटरवल के हर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, तो c के ऊपर भी ग्रेटर देन 0 होगा बाय अजम्पशन। हम ये अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हर पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 0, अगर हर पॉइंट पे है तो एक पॉइंट c भी अगर दरमियान में एग्जिस्ट करेगा तो उस पे भी ग्रेटर देन 0 है। एंड गिवन दैट हमें ये सिचुएशन भी गिवन थी कि x1 जो है वो लेस देन x2 से, तो दोनों साइड्स पे x1 से माइनस कर दें आप, तो ये क्या बन जाएगा x2 माइनस x1, और ये x1 से x1 कैंसिल होकर 0 दे देगा। इट मीन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 बन जाएगा जब x1 जो है वो लेस देन x2 से है। अब f प्राइम ऑफ c जो है ये भी ग्रेटर देन 0 है और x2 माइनस x1 ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो 0 पे तो हम ना तो पॉजिटिव डिस्कस करते हैं ना नेगेटिव, लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। और वी कैन राइट इट एज f of x1 is less than f of x2, और ये भी हमने प्रूफ करना था कि अगर x1 x2 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यूज भी वहां पे लेस है। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है तो आपका फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Find where the function is increasing and where it is decreasing. ये देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो ये देखने के लिए कि फंक्शन हमारा कहाँ इंक्रीजिंग है, हमें पता होता है कि जहां पर भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां पे डेरिवेटिव 0 है लेस देन 0 है वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया f prime of x, which can be written as this. To use the first derivative test, we have to know where f prime of x is greater than 0 and where f prime of x is less than 0. First derivative test को यूज करते हुए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और कहाँ डेरिवेटिव लेस देन 0 है। To solve these inequalities, we first find where f prime of x equal to 0. उसने कहा कि ये inequalities find करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये find करना होगा कि 0 कहाँ पर है। हाँ जी ले लें, दूसरी find करो, दोनों को मिक्स कर लें। बस इधर से लेना। ज्यादा ही कर लिया आपने। ये सारा कोड आ रहा है। अच्छा फिर ये बंद तो नहीं है पीछे से? नहीं, ये कोड आ रहा है सर, ऐसी है ना, चलो पढ़ा होगा ना। नहीं ना, मतलब बनाना आ रहा था। फिर जो गर्म पानी वाला है ना वो बटन ऑन नहीं होगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ बस अरशद जब भी आपके पास आए ना तो उसको भेजिएगा, उसको कहना मैडम बुला रही। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले इनक्वालिटीज को फाइंड करने के लिए कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, हमें ये फाइंड करना है कि कहाँ ये 0 है। अब ये 0 कहाँ पे है, जब x 0 होगा तब भी ये 0 है, जब x2 है तब भी ये 0 है, और जब x -1 है तब भी ये 0 है।
और जिन पॉइंट्स पे ये 0 होता है डेरिवेटिव, वो हमारे क्या होते हैं, क्रिटिकल नंबर्स होते हैं। ओके, तो आपने अपने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड कर लिए, कौन से हैं, 0, 2 एंड -1। अच्छा, मैं ये ना सर आपको वर्बली बता देती हूँ कि आपने काम क्या करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होगा, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेके उस डेरिवेटिव में से आपने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं। उन क्रिटिकल नंबर्स को फाइंड करने के बाद आप अपने इंटरवल्स बनाएंगे। जिस तरह से एक ग्राफ के ये इंटरवल बने थे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इसी तरह हम अपने क्रिटिकल नंबर्स को फाइंड करेंगे। उनको फाइंड करके फिर हमने अपने इंटरवल बनाने, चूंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन था, पूरी डोमेन में सेटिस्फाइड था, तो हम अपनी डोमेन के मुताबिक इन क्रिटिकल नंबर्स को किस तरह से इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। हम एक इंटरवल लेंगे -∞ से -1 ओपन इंटरवल, दूसरा इंटरवल हमारा क्या होगा, -1 से 0 होगा, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मैम एक दफा दोबारा बता दें। सबसे पहले ये देखने के लिए कि डेरिवेटिव कहाँ ग्रेटर देन है, कहाँ लेस देन है, सबसे पहले आपने अपना फंक्शन लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने उसके क्रिटिकल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कर लिए? जी मैम। अब इन क्रिटिकल नंबर्स को डोमेन के इंटरवल्स बनाना है। आपने डोमेन के इंटरवल कैसे बनाना है, जो क्रिटिकल नंबर्स है वो देखना। सबसे स्मॉल क्रिटिकल नंबर आपका कौन सा है, -1 है। और ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -∞ से ∞ होती है हमेशा, ऐसे ही है। जी मैम। यस मैम। तो हमने -∞ से -1 पे पहला इंटरवल बना लिया, -1 से 0 पे दूसरा इंटरवल बना लिया, 0 से 2 पे तीसरा इंटरवल बना लिया, और 2 से ∞ पे अपना चौथा इंटरवल बना लिया। ओके ओके मैम। मैम ये इंटरवल क्लोज होंगे कि ओपन होंगे? जी मैम इंटरवल क्लोज होंगे कि ओपन होंगे? आप इनको ओपन फॉर्म में या क्लोज फॉर्म में दोनों तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होना है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा हमारा ओपन इंटरवल्स के ऊपर होता है, तो हम ओपन ही रखेंगे इनको। ठीक है मैम लेकिन जब आप उसको फंक्शन की कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हो तो फिर वो क्लोज भी हो सकते हैं। हमने चूंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इसलिए हम इनको ओपन रख रहे हैं। ओके ओके मैम। क्लियर है स्टूडेंट्स?